ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 21वां अध्याय और 43वां श्लोक। तेषामहं पाद सरोजरेणु मार्या वहेया धिकीरीटि मायु यम नित्यदा बिभ्रत आशु पापम नश्यत यमुम सर्वगुणा भजन्ति। हे समुपस्थित आर्यगण, आर्यगण सभ्य लोगों, आप लोगों के लिए बोला जा रहा है। हे उपस्थित सभ्य लोगों, जैसे प्रहलाद महाराज ने बोला था क्या, हे असुरों, हे मेरे प्यारे असुरों, असुरों के पुत्रों, तो ऐसा नहीं बोला जा रहा है यहाँ पर। हाँ, यहाँ बोला जा रहा है हे उपस्थित सभी आर्यगणों, ध्यान से सुनिए, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। तो मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं आजीवन अपने मुकुट में, मुकुट तो नहीं है, अपने बालों में, सर में, ऐसे ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमलों की धूली धारण करता रहूं। जो ऐसी चरण धूली धारण करता है वह शीघ्र ही पापमय जीवन से उत्पन्न समस्त कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। थोड़ा ज़्यादा हो गया, कई दिनों से यही चला जा रहा है, नहीं? क्या ख्याल है आपका? पिछले श्लोक में आपने सुना था, उसको सुनिए ताकि ये समझ में आए किसकी चरण धूलि की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन ब्राह्मणों की, उन वैष्णवों की जिनका वेदों के आदेशों पर अटूट श्रद्धा है। वो तप करने में एकदम तैयार बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ लिखा है तप करना है, हाँ तप करने के लिए तैयार हैं। शास्त्रीय निर्णयों को मानने के लिए एकदम तैयार बैठे हुए हैं, दे आर रेडी। बताइए तो सही, बहुत दिन हो गए कुछ बताया नहीं आपने, ये तो कर लिया, अब कुछ और बताइए। नहीं, हमारा मन क्या करता है, बड़ी मुश्किल से तो एक चीज़ सेटल हुई है, अब और नहीं। वो क्या है, बेचैन है, अब ये कर लिया, बहुत दिन हो गए, कुछ और बताइए, और भी कुछ करना है। तो इसलिए बता रहे हैं शास्त्रीय निर्णय, मन तथा इंद्रिय निग्रह एवं ध्यानपूर्वक, उसको ध्यानपूर्वक बड़े मन से स्वीकार करता है। उसका ऐसे लोग, ऐसे वैष्णवों के लिए बता रहे हैं कि ऐसे वैष्णवों की चरण धूलि को धारण करता रहूं अपने मस्तक पर। ऐसा क्या मांग रहे हैं? आशीर्वाद मांग रहे हैं। इज इफ लाइक कि अब भगवान आपके सामने आए हैं और आपसे बोल रहे हैं क्या मांगोगे, तो ये मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं कि मुझे हमेशा वैष्णव की चरण धूलि मिलती रहे, मैं अपने मस्तक पर धारण करता रहूं। जो ऐसी चरण धूलि धारण करता है वह शीघ्र ही पापमय जीवन से उत्पन्न समस्त कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। तो जब तक हम इस संसार में जीवित हैं, वास्तविक बात है ये, तब तक हम अपने पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि हम रोज ही कुछ कर देते हैं, हमसे हो ही जाता है। जीवन ही ऐसा है, यहाँ पर ये तीन गुणों का प्रभाव इतना भयंकर है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, और सावधानियाँ हटती रहती है, पूरे दिन में कई बार हट जाती है, इसलिए पापमय जीवन हमारा हो ही जाता है। लेकिन जो इस प्रकार वैष्णव की चरण धूलि धारण करता है, कहते हैं उसके जितने भी पापमय जीवन के पाप फल हैं वो उनसे मुक्त हो जाता है और समस्त उत्तम तथा वांछित गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। उत्तम और वांछित गुण उसके अंदर आए थे। किसके अंदर आए थे? किसके अंदर आए थे? तो वैष्णव की चरण धूलि अपने मस्तक पर रखता है, उसका क्या अर्थ है? उनको सम्मान देना, उनकी सेवा करना, उनकी इंस्ट्रक्शन मानना, और कुछ और, उनसे झगड़ा न करना, हाँ, उनके कहे अनुसार जीवन में परिवर्तन करते चले जाना। इस प्रकार कहा जाता है कि श्री भगवान पर जिसकी अटूट श्रद्धा है, अर्थात जो भगवान के भक्त या वैष्णव में अटल श्रद्धा रखता है, उसमें देवताओं के सारे गुण आ जाते हैं। प्रहलाद महाराज ने भी कहा ऐसा कि जब तक विशुद्ध भक्त के चरण कमलों की रेणु नेशाम मतिस्था वधुर क्रमाद्ग्रम, जब तक विशुद्ध भक्त के चरण कमलों की रेणु को मस्तक पर धारण नहीं किया जाता, तब तक भगवान का ज्ञान होता ही नहीं है। कब तक नहीं होता जी ज्ञान? हाँ, और सारा दुनिया जो है कोशिश कर रहा है कि इस तरह से भगवत गीता का कोई लेक्चर सुन ले, यूट्यूब पे कोई बुक खरीद ले। तो बुक खरीदते तो हम सबका एक्सपीरियंस है, हमने भी बुक खरीदी, हम भी बुक के माध्यम से ही जुड़े थे, लेकिन उस बुक के मतलब कभी दिमाग में घुसे ही नहीं इतने क्लियरली, जब तक कि हम वैष्णव के, हाँ, उनकी धूली हमने चरण पे नहीं ली, सबने मस्तक पे नहीं ली, तब तक वो उजागर ही नहीं हुए हमारे हृदय में। नहीं, ऐसा नहीं लगता?
तो ये बता रहे हैं यहाँ पर, ऐसा महापुरुष विरला ही है जिसने भगवान को पूरी तरह जान लेने के बाद तथा अनेकानेक जीवनों तक कठिन तपस्या करने के बाद अपने को उनमें पूर्णतः समर्पित कर दिया हो। बड़ा मुश्किल काम है। मुकुट राजा के सिर पर भार ही होता है यदि राजा ब्राह्मणों तथा वैष्णव के चरण धूलि को उसके सर पर धारण नहीं करता। दूसरे शब्दों में, यदि पृथु महाराज जैसा उदार राजा ब्राह्मणों तथा वैष्णव के आदेश को नहीं पालता अथवा ब्राह्मण संस्कृति का पालन नहीं करता तो वह राज्य पर भार स्वरूप है। और हर वो व्यक्ति भार स्वरूप ही है इस संसार के अंदर, चाहे वो कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, उपलब्धियां उसने हासिल करी हो एजुकेशन में, बिजनेस में, हाँ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पद प्राप्त कर लिया हो, लेकिन वो वैष्णव के प्रति उसका हृदय में कृतज्ञता नहीं है, शरणागति नहीं है, तो वो क्या है? भार है, भार। हाँ, इस बर्डन, इस संसार के ऊपर भी वो एक बर्डन की तरह है। इस बात को मानते हैं आप लोग? क्योंकि कई बार हमें बहुत इंटेलिजेंट लोग मिलते हैं संसार के अंदर, हुआ वेरी सक्सेसफुल, तो हम भी कई बार सोचते हैं अरे यार हम भी ऐसे हो जाते हैं, हमारा बच्चा ऐसा हो जाता है कि नहीं? हमें लगता है कई बार क्या झल्ला सा घूम रहा है धोती कुर्ता में, और ये देखिए क्या व्यक्ति ये कहाँ पहुँच गया आज की डेट में, कि यार इसने कितनी तरक्की कर ली है इसने। हाँ, कई बार हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ बता रहे हैं अगर वो राजा भी बन जाए तो भी वो भार है, उसका मुकुट भी उसके सर पे भार है, ऐसा भागवतम बता रही है। और ऐसा पृथु महाराज स्वयं बता रहे हैं अपने जीवन से कि मैं भी कैसा राजा, इसलिए कह रहे हैं हे आर्य गणों, मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि आप सब लोग भक्त हो और मैं तो क्षत्रिय हूँ, मेरे ऊपर तो रजोगुण का बहुत प्रभाव है। आप ब्राह्मण हो, इस यज्ञ में उपस्थित हो, सारे लोग बैठे हो, और मैं क्षत्रिय हूँ, होने को तो मैं राजा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आशीर्वाद आपसे मांगता हूँ क्योंकि आप भगवान के निकट हो, भगवान के प्रिय हो। समझ में आया? तो ऐसा वैष्णव के बारे में कंटिन्यूसली इन्होंने बहुत ज़बरदस्त पिछले कुछ श्लोक बोले। तो बता रहे क्योंकि वह प्रजा का कल्याण कर ही नहीं सकता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों का सम्मान नहीं देखता है तो वो प्रजा का कल्याण कभी कर ही नहीं सकता है। महाराज पृथु आदर्श शासक के उत्तम उदाहरण हैं, प्रभुपाद करें तो आदर्श शासक, आदर्श माता पिता कौन होंगे? आदर्श गुरु कौन होगा? जो इस प्रकार से वैष्णव का सम्मान करना जानता होगा। हो सकता है उसकी फिलॉसफी ज़बरदस्त हो, उसकी संस्कृत पे पकड़, उसकी शास्त्रों पर पकड़ बहुत ज़्यादा हो, या जैसे मैंने बताया उसकी मटेरियल नॉलेज बहुत ज़्यादा हो, उसकी पद पोजीशन बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उसके हृदय में वैष्णव के प्रति सत्कार, शरणागति नहीं है, तो उत्तम शासक, उत्तम पिता, उत्तम नेता नहीं बन सकता है। गुणायनम शील घनम कृतज्ञम वृद्धाश्रयम संवृणते ते अनुसंपद प्रसीदताम ब्रह्म कुलम गवाम च जनार्दन सानुचरश्च महम मह्यम। जो भी ब्राह्मण गुणों को प्राप्त कर लेता है उसे संसार का सारा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। समझ में आया? अगर आप इन वैष्णव गुणों को प्राप्त कर लेंगे, हम अपने जीवन में ले आएंगे तो क्या प्राप्त होगा बताइए? ऐश्वर्य प्राप्त होगा। ऐश्वर्य मतलब आपको बहुत सारा धन मिलेगा। हाँ, मिल सकता है, जो भी हम ढूंढने का संसार में प्रयास कर रहे हैं, तो सारा ऐश्वर्य, अच्छी संतान, अच्छी संपत्ति या घर बाहर, वो सब प्राप्त हो सकता है उस व्यक्ति को जो ऐसे गुण प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि देवी देवता भी उसकी पूजा करने को तैयार है। ये गुण है सदाचार, कृतज्ञता तथा अनुभवी लोगों का आश्रय है। अतः मेरी यही चाह है कि श्री भगवान अपने पार्षदों सहित ब्राह्मण कुल, गांव तथा मुझ पर प्रसन्न रहें। तो कौन से गुण लेने की बात बताई? क्या गुण प्राप्त करना है हमने? सदाचार, कृतज्ञता, अनुभवी लोगों का आश्रय। समझ में आया? तो सदाचार क्या कहेंगे? सदाचार मतलब वैष्णव को प्रणाम करना। हाँ, सदाचार, एटिकेट्स, वैष्णव एटिकेट्स, कैसे हम विनम्रता से रहें, कैसे हम झुक कर रहें। तृणादि अपनी सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु, सबसे बड़ा सदाचार यही है, और यही हमसे अधिकतर टूट जाता है। सबसे ज़्यादा यही टूटता है कि नहीं बताइए? इसका रियलाइजेशन भी भक्तों के साथ में रह के ही होता है। हाँ, वरना रियलाइजेशन नहीं होता इसका। हाँ, अकेले रियलाइजेशन नहीं होता इसका। साथ में रह के पता चलता है कि हाँ कितनी हमारे अंदर एक्चुअली में सदाचार है। तो सदाचार
तो ये बता रहे हैं कि सारा संसार का ऐश्वर्य प्राप्त होता है जो ऐसे गुण प्राप्त करता है। ब्राह्मण गुणों में बता रहे हैं सदाचार, हाँ, कृतज्ञता, कृतज्ञता मतलब ग्रेटफुलनेस, ग्रेटफुलनेस मतलब थैंकफुलनेस। थोड़ा और समझाइए। हमेशा हर चीज में भगवान का योगदान देखना कि हाँ ये जो हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है। आप हर चीज में भगवान को नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं बताया गया, सॉरी। और कुछ यहाँ तो पिछले कई श्लोकों में ये बताया गया कि हर चीज़ में ये देखना कि कैसे जीवन में वैष्णव का कृतज्ञता के प्रति। भगवान कहाँ बताया इसमें? 5-6 श्लोक हो गए, नहीं बताया। आप बताइए। तो ये बताया गया कैसे हम अपने जीवन में वैष्णव की इनपुट देखें, कैसे उनके हाथ से क्या क्या हुआ है। वी शुड बी ग्रेटफुल, कैसे उस चीज़ को देख पाए, राइट। अरे भगवान के प्रति कृतज्ञता होना चाहिए। भगवान इज नेवर डिमांडिंग, वो मांगते ही नहीं है। और हमें लगता है इनके प्रति ज़्यादा कृतज्ञता दिखाऊंगा तो बोलेंगे अच्छा बेटा कल से आजा, ये वाला की चीज़ कर दो, अच्छा थोड़ा सा धन दे दे, यहाँ पे जरूरत है, अच्छा थोड़ा ये कर ले। ज़्यादा कृतज्ञता दिखाऊंगा तो फंस जाऊंगा। तो भगवान के प्रति की कृतज्ञता तो दिखाते ही हम। वो कभी कुछ नहीं, बांसुरी को हटा के एक बार को कुछ मांगते ही नहीं। अच्छा वो लड्डू पड़ा है वही मेरे मुंह में डाल दे, इतना भी नहीं बोलते, नहीं। तो इसलिए वहाँ कृतज्ञता दिखाई जा सकती है। इसलिए कृतज्ञता क्या मेरे जीवन में हुआ, ये एक वैष्णव का गुण है बता रहे हैं। और ये गुण जिसके अंदर आ जाए, और अनुभवी लोगों का आश्रय, हाँ, जो इस हमारे इस वैष्णव फिलॉसफी के अंदर अनुभवी हैं, उनका आश्रय लेना, यानी कि उनके अनुसार जीवन को जीना। तो ये जो बता रहे हैं ऐसे गुण वो प्राप्त कर लेता है, उसे सारे संसार का ऐश्वर्य अपने आप प्राप्त हो जाता है। अतः मेरी यही चाह है कि श्री भगवान अपने पार्षदों सहित, फिर से कह रहे हैं, ब्राह्मण कुल, गांव और मुझ पर हमेशा प्रसन्न रहें। हाँ, जैसे बता रहे हैं कि भगवान की पूजा भी हमेशा इसी तरह करी जाती है, नमो ब्राह्मणे देवाय गौ ब्राह्मणिताय च। इस प्रकार स्पष्ट है कि श्री भगवान ब्राह्मण तथा ब्राह्मण संस्कृति के साथ ही गौओं का सम्मान एवं परिपालन भी करते हैं। बता रहे हैं जहां भी ब्राह्मण तथा ब्राह्मण संस्कृति होगी वहां पर ब्राह्मणों का, गायों का संरक्षण होगा। जिस समाज में या संस्कृति में ये ऐसा नहीं होता है, हाँ, वहाँ पर जनरली क्या होता है, ब्राह्मणों का, वैष्णवों को तिरस्कृत किया जाता है, गायों का वध किया जाता है। पृथु महाराज द्वारा गवाम शब्द का विशेष उल्लेख है क्योंकि भगवान सदा से गायों एवं भक्तों के साथ रहते आए हैं, और यही हमने हमेशा देखा है। भक्त में देवताओं के सारे सद्गुण आ जाते हैं। वह गुणायनम अर्थात समस्त सद्गुणों का आधार होता है। और मुख्य गुण हमने क्या सुने थे, बताइए फिर से? सदाचार, कृतज्ञता, अनुभवी लोगों का आश्रय। तो यदि हम ये प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, हमें सारे ऐश्वर्य, सुख, संपन्नता हमारे जीवन में अपने आप आ जाएगी, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं संसार के अंदर, और फिर भी वो संपन्नता हमारे अंदर नहीं आ रही है। समझ में आ रहा है? तो दिस इज मिसिंग। ये हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं सिखाया जा रहा है। हाँ, ये तो सिखाया जा रहा है कि कैसे नया बिजनेस चलाया जाए, कैसे छोटे बिजनेस को बड़ा बनाया जाए, कैसे ये वाले एग्ज़ाम क्रैक करे जाए। लेकिन वो संपन्नता आएगी कैसे जब तक ये गुण नहीं होंगे। आजकल तो अनग्रेटफुलनेस सिखाई जाती है। तो क्या हो गया, तुमने पढ़ाया तो कितनी सैलरी मिलती है तुमको? मिलती है ना? टीचर, हाँ, टीचर के प्रति किसी चीज़ के प्रति कृतज्ञता नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज आई विल पे यू एंड यू विल गिव मी समथिंग। इट्स गिव एंड टेक, मैं दूंगा, इस व्यापार बन चुका है हर चीज़। हाँ, तो व्यापार तो पहले भी था एक तरह से देखा जाए तो गुरु सिखाता था और बाद में गुरु दक्षिणा मांगता था, इसको भी व्यापार कहा जा सकता है। हाँ, लेकिन शिष्य उस वक्त देने में बड़ा ग्रेटफुल महसूस करता था, नहीं? अब संदीपनी मुनि ने ऐसा बताते हैं, कई लोग हमारे कहते हैं संदीपनी मुनि ने ऐसा क्यों मांगा कि उनके मरे हुए पुत्र जीवित हो जाएं। हाँ, उन्हें भगवान से मांगा जाए तो कुछ ऐसा मांगा जाए कि उनकी ग्लोरी स्थापित हो संसार में। हमारे आचार्य बताते हैं, इसलिए चीज भी ऐसी मांगी, मेरे मरे हुए पुत्रों को लेके आओ। और भगवान ने क्या कहा? भगवान ने लेके आता हूँ, और भगवान लेके वास्तव में आ गए। तो एक शिष्य का ये ग्रेटफुलनेस उसको बड़ा अच्छा लगता था अगर उससे इस प्रकार से गुरु कुछ मांग लेते थे। हाँ, तो एकलव्य की कहानी सुनते हैं हम, जो कि डायरेक्ट शिष्य भी नहीं था। उसने कहा, गुरुदेव लो अंगूठा दोगे? वासुदेव प्रभु अंगूठा हाँ, ये अंगूठा प्रभुपाद को दे दो। तो इस प्रकार से सब कुछ देने के लिए शिष्य आतुर रहता था।
तो ये व्यापार नहीं था, उसके हृदय में इतनी कृतज्ञता होती थी। तो ये कृतज्ञता इज मिसिंग बिकॉज हम इसको ना तो डालते हैं, ना किसी अपने अंदर डालते हैं, ना अपने अपनों के अंदर डालते हैं, एंड दैट इज मिसिंग इन टुडेज वर्ल्ड। और बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रहा है, संपन्नता, ऐश्वर्य नहीं आ रहा है। धन तो आ रहा है, धन होने के बाद भी आदमी का मुंह अगर लटका हुआ हो, मर गया, बड़ी दिक्कत चल रही है, अरे धंधा बड़ा मंदा है, अरे नहीं चल रहा है, वो रो ही रहा है, वो तो संपन्नता मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। काय की संपन्नता? तो इस प्रकार से संपन्नता क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर सदाचार नहीं है, कृतज्ञता नहीं है, और अनुभवी लोगों के प्रति उसने आश्रय नहीं किया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।